मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अगर मेरे पे आज कोई हंसेगा कोई बात नहीं, मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में पता तो चल जाएगा, मुझे उसका सोल्यूशन तो मिल जाएगा। कल को मैं उसी प्रॉब्लम को ठीक करूंगा तो अब मेरे ऊपर कोई नहीं हंसेगा। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस वो चीज़ है कि उसके लिए आपको टाइम और मेहनत आपको डिवोट करनी ही पड़ेगी। इंग्लिश बोले या हिंदी बोले, कुछ भी बोले, वो नॉलेज है, अल्टीमेटली आपकी नॉलेज बोलेगी। सक्सेसफुल आदमी को सभी देखते हैं, लेकिन उन्होंने जो एफर्ट लगाए हैं उनको बहुत कम लोग देख पाते हैं। दूसरे को चीट कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को कभी चीट नहीं कर पाओगे। अगर आपका पैशन है कि मैंने सिविल सर्विसेज में जाना है, मैंने आईपीएस बनना है या मैंने असिस्टेंट कमांडर बनना है, आप कुछ भी बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी है। अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे करेंगे तो आप क्या है कि दूसरे को तो आप सेटिस्फाई कर दोगे कि ऐसा था वैसा था, ये कमी होगी, मुझे बुक्स नहीं मिली या मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन आप अपने आप को तो एक्सक्यूज़ नहीं कर पाएंगे, अपने आप को तो आप बहाना नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको पता है। तो मैं आपसे सभी से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, या मेरी एडवाइस आप इसको समझ लीजिए कि सोशल मीडिया और इंटरनेट का जुडिशली आप इस्तेमाल करें और अपने बेनिफिट के लिए करें। इससे ऐसे ना हो कि ये जो इंटरनेट है वो आपके ऊपर हावी हो जाए और आपको डायरेक्ट करना शुरू कर दे, तो ये नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मेरा मतलब सिर्फ बोलने से नहीं है। वी कम्युनिकेट, हम जो कम्युनिकेट करते हैं उसमें मैक्सिमम तो नॉन वर्बल होता है कि हम बॉडी लैंग्वेज और बाकी चीज़ों से समझा देते हैं, और वर्बली तो बड़ा कम होता है। बट मेरा एक होलिस्टिक अप्रोच है कम्युनिकेशन को लेके। सबसे बड़ी हर्डल उसमें क्या रहती है, जो हमने फेस किया, मैंने खुद फेस की है। मैथ में थोड़ा सा मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया, और उसका रीज़न ये रहा कहीं ना कहीं कि हम लोग टीचर से पूछने के लिए मतलब बड़ी हेजिटेशन होती थी। क्लास 70-80 बच्चों की है और उसमें अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जिनको मैथ बड़ा अच्छा आता था, हम भी कहीं बीच में थे। तो कोई एक चीज़ समझ नहीं आई तो हम टीचर से पूछना चाहते थे, बट सबके सामने खड़े होके इतनी हमने कॉन्फिडेंस नहीं था स्टार्टिंग में कि हम टीचर से पूछ पाएँ कि सर ये बताइए कि ये कैसे हुआ। हमें लगता था कि कोई दूसरा हंसेगा हमारे ऊपर, पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं है, और अगर हो भी तब भी क्या है, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अगर मेरे पे आज कोई हंसेगा कोई बात नहीं, मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में पता तो चल जाएगा, मुझे उसका सोल्यूशन तो मिल जाएगा। कल को मैं उसी प्रॉब्लम को ठीक करूंगा तो अब मेरे ऊपर कोई नहीं हंसेगा। तो ये हेजिटेशन जो है, ये कम्युनिकेशन का एक इसमें बहुत बड़ी बाधा है, इससे हमें ओवरकम करना है। तो कम्युनिकेशन के लिए आप देखिए, उसमें मैं ये नहीं आपको बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश बोले या हिंदी बोले, कुछ भी बोले, वो नॉलेज है, अल्टीमेटली आपकी नॉलेज बोलेगी, आपकी लैंग्वेज नहीं बोलेगी। आप हिंदी में भी अगर आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो आपको लोग सुनेंगे। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना, ओपन अप होना, और 10 आदमियों के सामने खड़े होना, ये चीज़ जो है ये आपको आनी चाहिए सबसे पहले, ये इम्पोर्टेंट है। तो थैंकफुली यहाँ पे भी एक बार नवोदय फिर हमें जिसको बोलते हैं कि एक सेव करने के लिए एक बार फिर नवोदय का जो है वो हमें आभार करना ही चाहिए कि नवोदय में भी हमें बहुत सारे ऐसे मौके मिले कि जहाँ पे हम एक अच्छे खासे ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए, चाहे वो स्टेज पे खड़ा होना है या क्लास में कुछ एड्रेस करना है या कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है, तो नवोदय में ऐसी एक्टिविटी होती रहती हैं। दूसरे स्कूलों में भी आजकल मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें हो गई है, लेकिन नवोदय में काफ़ी पहले से ये चीज़ थी। तो कम्युनिकेशन जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। और दोस्तों, किताबें हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और महापुरुषों ने तो कहा भी है कि बुक्स आर द रियल फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। आप सभी को पढ़ने की ज़रूर आदत डालनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत भारी भरकम किताबें पढ़ें। जो भी आपको स्टार्टिंग में देखो चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी अपने इंटरेस्ट की बुक आप चूज़ करिए, भले ही कोई नॉवल है, डजेंट मैटर, अच्छा नॉवल आप पढ़ लीजिए, तो उसको आप पढ़ना शुरू करिए। जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ होगी, जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो स्लोली आप में जो है वो रीडिंग की हैबिट डेवलप हो जाएगी। और आप अपने आप से ये कर लीजिए कि मैंने दिन में एटलीस्ट 5 या 6 पेज, 5-6 भी नहीं होते हैं तो 2 पेज तो कम से कम मैंने जरूर पढ़ने हैं। आप देखेंगे कि जब आप 1 साल 2 साल तक लगातार रीडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं नॉवल से फिर आप शायद हो सकता है कि फिलॉसफी की तरफ को स्विच कर जाए, या वहाँ से आप हो सकता है कि हिस्ट्री की तरफ, या कोई भी ऐसी बुक जो है अभी आपको नीरस लग रही है, बोरिंग लग रही है। जब आपकी रीडिंग में हैबिट डेवलप हो जाएगी तो आपको अच्छी अच्छी बुक्स जो हैं वो
फिर आपका जो इंटरेस्ट उसमें गेन होना शुरू हो जाएगा। ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बताना चाहूँगा। और नवोदय में लाइब्रेरी बहुत अच्छी होती हैं, अच्छी बुक्स होती हैं। और अगर आपको अच्छी बुक्स कहीं भी मिलती हैं, आप सिविल साइड भी अगर कोई आपको लाइब्रेरी मिलती है, आप उसकी मेंबरशिप लीजिए। और आजकल तो इसमें ऑडिबल हैं, कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं, ऐप्स हैं जिसमें आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, मराठी, जो भी आपको लगती है अच्छी बुक, आप यू जस्ट चूज अ गुड बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। तो इसमें भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज आना शुरू होगा, कई पॉजिटिव चीज़ें आपको ये पता लग जाएगा कि नहीं, जैसे मैं सोचता हूँ चीज़ें वैसे नहीं होती हैं। इससे बहुत बड़ा दायरा है, ये चीज़ आपको समझने में आसानी होगी। तो आप पढ़ने की आदत जो है वो जरूर डालिए इसमें। एक और समस्या जो हम लोगों को आई, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे कई बच्चों को आएगी या आ रही होगी, वो है लाइफ की एक स्टेज पे हम अपने आप को शायद इन्फीरियर समझने लगते हैं, या जिसे बोलते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मेरे सामने अगर कोई आदमी खड़ा है जिसने अच्छी वीरिंग है, जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी है, तो मेरे में एक हीन भावना आ जाती है कि यार ये अच्छा है, मैं इसके कंपैरिजन में स्टैंड नहीं करता हूँ। ये नेचुरल है, दैट इज ह्यूमन इंस्टिंक्ट बेसिकली। ये हो जाता है, सबके साथ होता है। बट स्ट्रॉन्ग वो है जो इससे ओवरकम करता है कि ये ठीक है, इसकी वीरिंग अच्छी है, कोई बात नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। इसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। थोड़ा इस पे भी हमें फोकस करना है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, दूसरा सुपीरियर हो सकता है, ठीक है, ये आपकी एक ऑनेस्ट थिंकिंग है कि आप उसको सुपीरियर मान रहे हो, लेकिन आप इन्फीरियर नहीं हो। वो सुपीरियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्फीरियर हो। वो अपनी सेक्टर में ठीक कर रहा है, मैं अपने सेक्टर में ठीक करूंगा। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचना है, क्योंकि ये बेसिकली ये चीज़ें क्या होती हैं कि आप में नेगेटिविटी ही लाती हैं बाद में। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी पे इसका असर पड़ता है, आपकी प्रेपरेशन पे इसका असर पड़ता है। तो इस चीज़ में नहीं जाना है। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे जो मेरे दोस्त 10-11 में हैं, +2 में हैं, तो +2 के बाद आपको देखना, अभी जैसे नया कंसेप्ट शुरू हुआ है कि आपने ग्रेजुएशन भी करनी है, तो CUET के माध्यम से ही आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो इसके लिए लेकिन आपको प्रेपरेशन स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी, आपको यूनिवर्सिटी अच्छी चूज़ करनी पड़ेगी। और आप इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम डिवोट कीजिए कि मुझे कहाँ जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके लिए मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है। तो ये नई नई चीज़ें, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि इंडिया में एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज है बेसिकली, कि हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमें अवेयर होना हमारे लिए मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम अवेयर रहेंगे तभी हम लोग अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग CAPF ज्वाइन करना चाहते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको जॉब सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी, एक जॉब सिक्योरिटी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको ये जो फीलिंग आएगी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ क्रिएटिव कर रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग छत्तीसगढ़ में डिप्लॉयड हैं वहाँ पे। और छत्तीसगढ़ में क्योंकि ट्राइबल एरिया है, और हम लोग जब इंटीरियर में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी मतलब अभी उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको हम बताते हैं कि क्योंकि वो जो गांव के लोग हैं वो बड़े इनोसेंट से हैं, उनको अभी यही नहीं पता कि जो मुख्य धारा में लोग हैं, जो बाकी कंट्री के जो बाकी स्टेट में जो लोग हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, स्टेट्स में क्या क्या हो रहा है। इंटीरियर में लोगों को, आदिवासियों को नहीं पता है। तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों के बारे में उनको बताएं कि अभी ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, गवर्नमेंट की ये स्कीम है, या हम चाहे वो कुछ जो स्कीमें गवर्नमेंट की आती हैं हम उनके बारे में उनको अवेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोगों में एक सेटिस्फेक्शन जो है वो एक हमें मिलती है कि हम लोग सर्विस के दौरान अगर लोगों को, ऐसे लोगों को कि जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनको दोबारा हम मुख्य धारा में ला सकते हैं, तो एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर कोई भाई या बहन, छोटे भाई बहन जो हैं, अगर CAPF में आना चाहते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जिनका वो फ़ायदा ले सकते हैं। आपको ऑफिसर रैंक पे आना है तो CAPF का UPSC जो है वो एग्ज़ाम करती है, हर साल होता है, और उसमें सभी पैरामिलिट्री में उसमें वैकेंसीज आती हैं। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए गजटेड रैंक है, तो आप उसमें कर सकते हैं। बट हाँ, उसके लिए तैयारी आपको कम से कम भी 2 साल पहले आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। थॉरली तैयारी इसके लिए होती है, और उसमें रिटन है, रिटन के बाद आपका फिजिकल है, फिजिकल का मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू।
तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपको किसी भी पैरामिलिट्री में आपको वो दे सकते हैं, जो आपकी चॉइस है उसके हिसाब से आपको मिल सकता है। इससे लोअर लेवल पे अगर आप आना चाहते हो तो सब इंस्पेक्टर है, वो भी हर साल वैकेंसीज निकलती हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसकी रिक्रूटमेंट करता है और उसके माध्यम से आप जो है वो सब इंस्पेक्टर वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए सब इंस्पेक्टर, और धीरे धीरे आप प्रमोट हो सकते हैं, जो अलग अलग रैंक पे आपकी प्रमोशन हो जाती है। और अगर कोई भाई बहन अगर ऐसे हैं कि जो टेक्निकल साइड हैं, इंजीनियरिंग की है, इंजीनियर से आगे वो करना चाहते हैं, उसके लिए भी एंट्री है अफसर लेवल पे। अगर वो टेलीकॉम सेक्टर में है, अगर टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई इन्होंने डिग्री ली हुई है तो तब भी वो टेलीकॉम सेक्टर में उसको कर सकते हैं। सिमिलरली डॉक्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और डॉक्टर्स के लिए तो खैर CAPF और आर्मी में अच्छा स्कोप है, अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। तो चैलेंजिंग जॉब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस जॉब के साथ साथ आप जो है वो एक आपको जो सेटिस्फेक्शन है, एक आप में जो ये भावना है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ या देश के लिए और भी इससे अच्छा कर सकता हूँ, तो आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन इसमें अच्छी मिल सकती है। तो आप इसमें CAPF में आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसके लिए वही है कि आपको प्रिपरेशन के लिए कम से कम भी 2 साल के लिए आपको डेडिकेटेड जो है वो एफर्ट लगाने पड़ेंगे। दोस्तों सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस वो चीज़ है कि उसके लिए आपको टाइम और मेहनत आपको डिवोट करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि सक्सेस में एक सेकंड में मुझे मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। सक्सेसफुल आदमी को सभी देखते हैं, लेकिन उन्होंने जो एफर्ट लगाए हैं उनको बहुत कम लोग देख पाते हैं। अभी जो ग्रेजुएशन का कंसेप्ट है, अभी जो पिछले साल से स्टार्ट हुआ कि आप CUET में अपीयर करेंगे और जो आपका स्कोर आएगा उस हिसाब से आपकी जो यूनिवर्सिटी आप चूज़ करेंगे उसमें आप एडमिशन लेंगे। तो ये कंसेप्ट अच्छा है, बट ये भी शॉर्टकट वाला नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि मैंने बस जाना है, ग्रेजुएशन करनी है और वापस आना है, तो नहीं, आपको पढ़ना है तो नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी है। हम लोग जब अपने नवोदय में थे तो हमारे टीचर्स, कई बार ऐसे होता था कि क्लास किसी और की है लेकिन वो टीचर अगर अवेलेबल नहीं है तो दूसरे टीचर आते थे और हमें वो मोटिवेशनल टॉक, जैसे हम अभी आजकल हम देखते हैं ऐसे कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो ये हमारे स्कूल में ये होता था, और वो टीचर जो है वो हमें एक चीज़ बताते थे जो मुझे आज भी याद है। वो ये बताते थे कि आपको एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं लेनी है कि मैं पढ़ गया और मुझे नौकरी चाहिए, ऐसा नहीं है। एजुकेशन का पहला तो काम ये है कि आपको एक ह्यूमन बीइंग, अच्छा एक आदमी बनना है, आपको अच्छा इंसान बनना है। अगर आप अच्छा इंसान बन जाएंगे तो फिर आप जो है वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा इंसान नहीं बनेंगे तो लाइफ में आप कुछ भी करेंगे तो आप उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर पढ़ाई में आपको फोकस होना पड़ेगा, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ेंगे आप। अगर आपको नॉलेज है तो फिर आप बाकी चीज़ें अपने आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मोटिव ये है कि मैं जाऊंगा, और चाहे वो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है या नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, आपका मोटिव सिर्फ ये है कि मैंने BA करनी है या LLB करनी है या BSc करनी है, बस मेरा ये मोटिव है कि आई जस्ट वांट टू गेट द सर्टिफिकेट, नथिंग एल्स, तो फिर क्या है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए, कि नॉलेज गेन करने के लिए आप उसमें मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे, तो फिर जब आपके पास नॉलेज आ गई तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन सभी के लिए है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, चाहे वो सिंपल ग्रेजुएशन है या कोई टेक्निकल डिग्री है, तो उसको सिर्फ इसलिए ना करें कि मैंने वो डिग्री लेनी है, मेरा पर्पस बस इतना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस फील्ड में आप, क्योंकि अच्छा करने का स्कोप तो हमेशा रहता है। आप 100% तो कभी भी नहीं हो सकते हैं, 100% तो कोई नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के स्कोप हमेशा रहते हैं। तो आपको इम्प्रूव करना है, आपको नॉलेज गेन करनी है, फिर चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। मेरी तरफ से यही कुछ एक बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और नवोदय स्टॉक के थ्रू मुझे ये मौका मिला है और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगा कि मुझे पर्सनली जो नवोदय ने दिया है वो शायद मैं ज़िंदगी भर उसका ऋण नहीं चुका पाऊँगा। मैं जो कुछ भी हूँ, मैं ऑनेस्टली डेडिकेट करता हूँ कि जो नवोदय मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो क्लासमेट थे और मेरे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने जो मुझे गाइड किया है या मुझ में वो कॉन्फिडेंस दिखाया है, या जब मैं वीक पड़ा तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने की उन्होंने कोशिश की है, तो वो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और लास्ट में सिर्फ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा अपने छोटे भाई बहनों को कि लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट करने की कोशिश मत करना।
बट चीज़ों को डिफरेंटली करने की कोशिश जरूर करना। आप बहुत कुछ अलग अगर नहीं भी कर पाओगे, लेकिन सिंपल चीज़ को अगर आप अलग तरीके से भी कर दोगे तो वो मैटर करेगी, कहीं ना कहीं वो पक्का मैटर करेगी और लोग आपको नोटिस करेंगे। और फिर दूसरा क्या है कि आप दूसरे को चीट कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को कभी चीट नहीं कर पाओगे। अगर आपका पैशन है कि मैंने सिविल सर्विसेज में जाना है, मैंने आईपीएस बनना है या मैंने असिस्टेंट कमांडर बनना है, आप कुछ भी बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी है। अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे करेंगे तो आप क्या है कि दूसरे को तो आप सेटिस्फाई कर दोगे कि ऐसा था वैसा था, ये कमी होगी, मुझे बुक्स नहीं मिली या मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन आप अपने आप को तो एक्सक्यूज़ नहीं कर पाएंगे, अपने आप को तो आप बहाना नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको पता है। तो अपनी नज़र में आप ईमानदार बनिए, अपनी नज़र में आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, 100% इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगेन एक बार फिर मैं नवोदय स्टॉक का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है अपनी स्टोरी शेयर करने का। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बट अगर मैं फिर भी मेरी बातों से एक भी नवोदय को अगर इंस्पिरेशन मिलेगी तो मैं इसमें मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।